नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा डीके पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से नई जॉब अपडेट्स के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 8वीं और 10वीं पास के लिए वैकेंसियां निकली हैं। तो 8वीं और 10वीं पास के मेरे युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा मौका है जहां वो जॉब पा सकते हैं। तो आगे हम पूरी डिटेल्स देखेंगे, पूरी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, फॉर्म देखेंगे, कैसे ऑनलाइन फॉर्म हमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके टेस्ट के बारे में जानेंगे, टेस्ट कब होगा, ये सारी डिटेलें हम आगे के प्रोसेस में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। तो ये नई वैकेंसीज हैं जो अभी मीन्स 19 तारीख को रिलीज हुई हैं और बहुत जल्दी ही इनकी लास्ट डेट भी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। हम आपको सारी अपडेट्स इस वीडियो के साथ देते रहेंगे। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये वैकेंसी है। 8वीं और 10वीं पास युवा इसमें भर सकते हैं। भर तो आगे क्वालिफिकेशन वाले भी सकते हैं, लेकिन ये 10th और 8th वाले के लिए प्रॉपर वैकेंसियां हैं। तो देखिए, हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये वैकेंसियां हैं। 19 दिसंबर को रिलीज हुई है और 9 जनवरी इनकी लास्ट डेट है। तो वैकेंसीज हैं जो वो चौकीदार की पोस्ट के लिए हैं। टोटल वैकेंसी 50 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 42, SC ST BC के लिए 5 और एक्स सर्विसमैन ESM के लिए 3 वैकेंसी इसमें रिजर्व रखी हुई है। तो ये कुल मिलाकर 50 वैकेंसी हैं। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाने वाली है, क्योंकि ये पहली भर्ती है जिसमें इन्होंने अपनी रिटर्न एग्जाम की डेट भी इसमें मेंशन की हुई है। तो वैकेंसी हैं बढ़ घट भी सकती हैं अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एज के बारे में हम बात करें तो इसमें 18 से 35 वर्ष के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो एज की जो डेट रखी गई है वो 9 जनवरी 2023, यानी लास्ट डेट तक अगर बंदा 35 का है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मेरे भाई बहन जिनकी एज 30 एंड अबव है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 8वीं या 10वीं कर रखी है, तो वो आराम से इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिडिल स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए रखी गई है। तो 8वीं पास इसके लिए एप्लीकेबल हैं, वो भर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन और एज की बात हो गई। आगे हम इसके बारे में बात करें तो ये डिटेल है फीस की। तो फीस है वो ऑनलाइन कटेगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो इसमें देखिए किसी को कोई छूट नहीं दी गई है, सिर्फ एप्लीकेशन फीस को छोड़ दें तो बाकी में ऑनलाइन फैसिलिटीज चार्जेस हैं जो 510 सबके लिए सेम रहने हैं, चाहे वो जर्नल हो, SC हो, BC हो या एक्स सर्विस मैन हो। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है, जिसमें SC ST और BC एरिया स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा उनके लिए 100 रखा गया हुआ है। बाकी हरियाणा के निवासियों के लिए 200 रखा गया है जनरल कैटेगरीज। देन एक्स सर्विसमैन के लिए भी 100 रखा गया है। तो जो रिजर्वेशन है वो SC ST BC रिजर्वेशन को मिलेगा, जो पंजाब और हरियाणा की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। जो लोग इसमें आते हैं हरियाणा और पंजाब के और चंडीगढ़ के, उन लोगों को ये रिजर्वेशन उस हिसाब से मिलेगा। वैकेंसीज हम पहले देख चुके हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से किस किस कितनी कितनी वैकेंसी उन्होंने रखी है। तो कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन फॉर्म रखना है उसके प्रिंट आउट के साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं, जैसे प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन हो गया, DOV हो गया, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे के सारे चीज़ें आपके जब इंटरव्यू के टाइम पे यानी टेस्ट क्लियर होने के बाद जब आपको बुलाया जाएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जमा करनी है। तो जो BC का कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें मैं आपको बता दूं, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्रीमी लेयर है जो उसको फॉल नहीं करना चाहिए। क्रीमी लेयर की कुछ शायद अराउंड अराउंड 6 लाख रुपए जो एनुअल इनकम BC में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो BC कैटेगरी के लिए नहीं होगा। इसके लिए उसे एक एफिडेविट और जो अंडरटेकिंग फॉर्म उन्होंने लगाया हुआ है वो उन्हें उसके साथ जमा करना पड़ेगा। बाकी तो बहुत सारी ऐसी नॉर्मल पॉलिसीज हैं जो सभी भर्तियों में होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एडवर्टाइजमेंट में डिटेल से पढ़ सकते हो। लेकिन एक खास बात ये है कि इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सभी को अंडरटेकिंग मांगी गई है। अगर कोई बंदा है किसी प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है, कर रहा है, तो उसे उसी के लिए भी उसे NOC वहाँ पे देनी पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा कि उस डिपार्टमेंट को उससे कोई इश्यू नहीं है।
तो बाकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती होगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसमें दी हुई है मेंशन, ये आप आराम से केयरफुली पढ़ सकते हो। क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग, कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग और स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी इसमें मेंशन की हुई है। अब बात कर लेते हैं हम मेन चीज़ों की, जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस, हमें पता होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट की डिटेल तो पढ़ सकते हैं हम। सिलेक्शन इसमें होगा रिटन और इंटरव्यू, यानी दोनों चीज़ें इन्होंने रखी गई हैं। पहले वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे 100 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग इन्होंने इसमें नहीं रखी है। तो कैंडिडेट्स 10 टाइम्स कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए, यानी वैकेंसीज में मान लो जैसे कि 50 वैकेंसीज हमें दी हुई है, तो 50 के अगेंस्ट वो 500 लोगों को रिटर्न में सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, यानी 10 टाइम्स। और उसमें भी वो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी अपनाएंगे। नॉर्मलाइजेशन आज तक वैसे किसी की समझ में बैठा नहीं है, इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से लगाते हैं, कैलकुलेशन का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है। तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये लोगों को सिलेक्ट करेंगे, 10 टाइम्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और फिर इंटरव्यू के बाद ये फाइनल लिस्ट अपलोड करने वाले हैं। तो वैकेंसी है 50 है, 500 फाइनल सिलेक्शन के लिए जाने हैं और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद ये फाइनल रिजल्ट वहाँ पे घोषित करेंगे। तो ये तो चीज़ें हैं। और एक खास बात इसमें ये भी है कि जैसे एस्टेट वगैरह है या एचएससी भी ऐसा करने लगी है, आंसर की ये आपको पहले अपलोड कर देंगे। आंसर की आपके पास पहले आ जाएंगी, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, वो ऑब्जेक्शन आप उन पर लगा सकते हो। जो भी उनकी पॉलिसीज होगी वो उस टाइम पे वहाँ पे चार्जेस वगैरह जो लेंगे ऑब्जेक्शंस के, वो नोटिस आपको वहाँ पे अपलोड कर देंगे आंसर की लगाने के साथ साथ, कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो इतना पे करने के बाद आप ये कर सकते हो। देन एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलने वाली हैं साइट पर। तो प्लीज़ दोस्तों इसके साथ आप ये सारे फॉर्म वगैरह मैंने लगाए हुए हैं, आप आराम से ये फॉर्म एफिडेविट वगैरह देख सकते हो। और देन प्लीज़ आप इंश्योर कर लें कि इस तरह की फॉर्म को किस तरह से हमें भरना है केयरफुली। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जैसे कि हम सोच लें कि हम ये कर नहीं सकते या भर नहीं सकते, तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपको नई जॉब अपडेट्स के साथ।